कि इस वीडियो में सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए। अगर आप ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए नहीं जानते हैं या फिर आप ग्राफ खींचने नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपको ग्राफीय विधि में 2 समीकरण दिया हुआ रहता, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले इसको आपको मान लेना है कि ये समीकरण आपका क्या है, पहला समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण आपका दूसरा हो गया, ये समीकरण दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफीय विधि बनाने के लिए समीकरण पहला और दूसरा हो गया। इसके बाद हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है कि x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे समीकरण निकालिएगा इसमें बहुत सारा नियम है कि आप यहाँ x या y का मान भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्या होते हैं, आपका गलत होने के चांस रहते हैं या फिर आप बहुत लेट से मतलब ग्राफ बनाने सीखिएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा आपको जो है ना x का मान निकालना है और y को पक्षांतर करना है। यहाँ देखिए कि x बराबर 1 और y जो है बराबर के उस साइड हमेशा भेज देना। तो ये माइनस में बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में y। ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि कॉलम बना लेना, यानी घर बना लेना। कितने घर बनाना है, 3 घर। यहाँ देखिए पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ये क्यों, क्योंकि हमको ग्राफ बनाने के लिए ग्राफीय विधि में x और y का मान ज़रूरत होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। आप 3 कॉलम में भी बना सकते हैं, 2 कॉलम भी। तो 2 कॉलम में आपको ग्राफ खींचने में आसान होते हैं। ठीक, तो इस तरह आपको बना लेना है और इसमें x और y का मान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि y का मान ऐसा रखिए कि x का मान निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो x बराबर 1 प्लस वाई आया है ना, और यहाँ आपको 3 कॉलम बना करके x और y। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है ना मान रखना है, आपको x में या फिर y में। अगर यहाँ x का वैल्यू रखते हैं तो ये आपको y निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि y का ही मान रखिए, y का मान रखिएगा x का मान निकल जाएगा। कैसे कि y का मान आप क्या करिए, मन से रखिए, चाहे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, आपका मन है। तो मतलब कि हाँ, इतना याद रखिएगा, आप जितना छोटा रखिएगा उतना ग्राफ बनाने में आपको सहूलियत होगा। अगर हम यहाँ रखते हैं कि y बराबर 0, ध्यान से समझिएगा कि y के जगह पर हम 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना होगा, तो 1 प्लस यहाँ 0 अगर रख देंगे तो 1 प्लस 0 तो कितना हो गया, 1। तो x बराबर कितना निकलेगा, यहाँ मेरा 1 निकल गया। फिर अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो x बराबर कितना निकल जाएगा। अगर हम यहाँ रखें इस तरफ कि y बराबर 2 रख देते हैं तो x हो गया बराबर 1 और प्लस y के जगह पर 2 रख दिए तो x बराबर कितना निकल गया, 3। अगर हम कहें कि x बराबर 2 रखे, y बराबर 2 रखे तो x बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया। ये हो गया आपका पहला समीकरण। पहला समीकरण का मतलब x और y का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम दूसरा समीकरण का, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से। समीकरण में 2 में क्या है, ये है 2x प्लस 3y बराबर 12। हमेशा क्या कहे हैं कि आपको जो है ना y को पक्षांतर कर देना, x का मान निकालना। तो y को पक्षांतर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 2x है बराबर y, ये प्लस में है बराबर के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3y, और चाहिए आपको सिर्फ x का मान, तो x बराबर 12 माइनस 3y। अब देखिए ये गुने में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो जो होते हैं गुने में वो हो जाते हैं भाग में। ये हो गया। फिर इसका क्या करेंगे, हम कॉलम बना लेते हैं, फटाफट कॉलम बना लेते हैं। 3 कॉलम, पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है, ये हो गया कॉलम 3, 1 2 3। इसको हम रखेंगे x और y।
फिर यहाँ आपको क्या करना है, मान से y का मान रखना है। हाँ मतलब कि इसमें देखिए, इसमें बटे नहीं था, इसमें बटे नहीं था, तो निकालने में बहुत सहूलियत हुआ। मतलब कि इसमें आपको हल्का सा टेंशन क्या है कि y का मान ऐसा रखिएगा जो 3 से विभाजित हो जाए। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा जो है ना, आप यहाँ 0 ही रखिए। पहला जो मान होगा आप 0 रख लीजिए कि y बराबर 0। कैसे, यहाँ देखिए y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, तो y माइनस 3, और y के जगह पर हम 0 रखे हैं तो 0 और बटे 3। तो x बराबर y 0 गुना 3 0 बटे 3, तो x बराबर ये हो गया 12 बटे 3, कटा देंगे 4। तो जब हम y बराबर 0 रखे हैं तो x बराबर कितना आया, 4। फिर उसी तरह आपको सोच के रखना है कि y बराबर हम क्या रखेंगे, जो y बराबर क्या रखें कि y माइनस 3 बटे 3। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो x का वैल्यू निकलेगा, जो कट करके निकले। अब बोलिएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में निकलेगा तो पॉइंट में ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या रखना है, सोच के देखिए। 0 रखे, 1 रखते हैं, 1 गुना 3 तो ये होगा, कट जाएगा ना। 1 भी रखते हैं तो 1 रखे तो यहाँ भी 1 होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 2 3 1 कम 3 बटे 3। तो x बराबर 9 3 12 3, ये कट गया। तो x बराबर कितना हो गया, 3 3 तिया 9। जब y बराबर 1 रखे तो x बराबर कितना निकला, 3 निकला। ये आपका दोनों समीकरण का निकल गया, x और y का मान निकल गया ना। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, चलिए हम ग्राफ कॉपी पे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो समीकरण निकाले हैं x और y का, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का जो x और y का मान निकाले हैं, आपको यहाँ लिख देना ताकि एग्जामिनर को सहने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरफ से लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको बना लेना एकदम बीच में, ग्राफ के बीच के कॉपी में बनाना। और सबसे पहले देख लेना कि सबसे अधिक वाली संख्या कितना है, 4 है। तो आपको 4 से अधिक लेना है ये वाला। जैसे हम यहाँ खींच लिए इसको, इसके बाद ये इसको कहे x, इसको कहते हैं x डैश, y और नीचे वाले y डैश। x वाले प्लस वाले होते हैं और डैश वाले माइनस वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना। कैसे ग्राफ खींचेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, एक बार x बराबर 1 लेना है तो y बराबर 0। x और y का कॉम्बो चलना चाहिए। तो x बराबर 1 तो y बराबर 0। तो आपको यहाँ देख लेना कि x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 0 कहाँ होगा, तो y का वैल्यू यही ये वाला है ना, तो यही वाला होगा। तो यहाँ y बराबर 0। तो इसको आपको सीधे में ले जाना, इसको भी सीधे में। तो यही हो गया आपका कि y बराबर 0 तो x बराबर 1 आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखना है फिर कि x बराबर 3 और y बराबर 2। तो x बराबर 3 कहाँ है, यहाँ, और y बराबर 2 कहाँ है, यहाँ। तो ये दोनों कभी मिलेगा, ये ना स्केल से यहाँ से मिला दें, ऐसे नहीं करना। आपको यहाँ से जाना, ये वाला रो दिखाई दे रहा है ना, और इधर से भी इसको दौड़ाते हुए लाइए 2 को, और इधर से 3 को दौड़ाइए। दोनों कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया ना। तो इसको दे दीजिए कि x बराबर 3 और y बराबर 2। इसके बाद आपको स्केल लेना है और ये दोनों जो बिंदु है इसको मिला देना अच्छी तरह से। ये हो गया, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए मिला दिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ ऐसे कर देना, तीर बना देना ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद अब दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया, तो पहला समीकरण हो गया, समीकरण लिख देते हैं। ये है x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट का। अब देखेंगे दूसरा। दूसरा क्या है कि x बराबर 4 तो y बराबर 0। तो x बराबर 4 कहाँ है, प्लस में यहाँ है। तो y बराबर 0 भी कहाँ होगा, यही होगा ना। तो ये हो गया x बराबर 4 तो y बराबर 0। ये आपको यहाँ ऐसे करके लिख देना। फिर नेक्स्ट देखना, x बराबर 3 तो y बराबर 1। तो x बराबर 3 और y बराबर 1 ऊपर ले चलिए। तो इसको यहाँ से दौड़ाना स्टार्ट कीजिए इसके लाइन पे, और इसको यहाँ से इधर से, ये ना इधर से दौड़ाना, इधर से, ये इधर से दौड़ेगा तो यहाँ मिलेगा। ये हो गया आपका कितना कि x बराबर 3 तो y बराबर 1। ये आपको लिख करके अब फिर ये दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाना है, ध्यान से समझिए। ये वाला दोनों ऐसे करके, ये हो गया ना। ऐसे करके आपको क्या करना है, इसको और बड़ा कर देना है।
ऐसे करके, और यहाँ से आपको क्या करना है, खींच देना, ऐसे बराबर खींच, ये खींच दिए, ये बन गया आपका ग्राफ। और इसको क्या करना है, समीकरण लिख देना, ये वाला जो लिखे ना इसमें समीकरण हम लिख देंगे। क्या था समीकरण, ये समीकरण था 2x प्लस 3y, यहाँ देखिए बराबर 12। ये समीकरण आपका हो गया था, समीकरण सेकेंड था। यही हो गया 5 नंबर तैयार आपका, जो बहुत ही देखने में अच्छा लगने लगा ना, तो यही हो गया आपका ग्राफ विधि, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।